हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। जो भी साथी यहाँ पर रीट प्री की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिकली हम उसको रीट ही बोलते हैं, क्योंकि रीट के बाद फिर रीट मेंस या फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ। और वो ये सोच रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, किस रणनीति के साथ तैयारी करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिलेबस और एक ऐसी रणनीति बताऊंगी जिससे आपकी तैयारी सही दिशा में हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने भी रीट की एग्ज़ाम दी थी, और रीट के एग्ज़ाम मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना लाइब्रेरी के, एंड मैं सच बताऊँ ना आपको, तो मैंने रीट के लिए एक भी बुक नहीं ली थी। तो बिना कोचिंग, बिना लाइब्रेरी और बिना किसी बुक के मैंने तैयारी की थी। तो आप कहेंगे कि भाई बिना कोचिंग के, बिना बुक की तैयारी कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस पढ़ी हुई थी उनको पढ़ के ही रीट की एग्ज़ाम दी थी, और मेरा रीट क्लियर भी हुआ। तो आपको तो बुक लेनी चाहिए। अगर आप बुक लेना चाहो और कहीं से अच्छी कोचिंग आपको जहाँ से समझ आए वहाँ से पढ़ना चाहो, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जब बल मैं तो आपको बस ये बता सकती हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो और घर पे रहती हो, कोचिंग नहीं जा सकती हो या फिर लाइब्रेरी नहीं जा सकती हो, और आपके पास अच्छी भी बुक्स नहीं है रीड के लिए, तो भी आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ के रीड पास कर सकती हो। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो है नेगेटिव मार्किंग। रीड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सारे जो उसकी रणनीति है मैं आपको बताऊंगी। रीट प्री एग्ज़ाम पैटर्न आपको, प्री को छोड़ो, रीट ही बोलना चाहूँगी यहाँ पे। रीट एग्ज़ाम पैटर्न के लिए तो कुल यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो होता है 150 नंबर का, और समय होते हैं यहाँ पे 2 घंटे और 30 मिनट। और ये एग्ज़ाम 2 लेवल में होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 एग्ज़ाम है वो होती है VSTC वालों के लिए, जिन्होंने VSTC की है। और लेवल 2 एग्ज़ाम वो होती है बीएड वालों के लिए। तो लेवल 1 में आता है पहली से ले 5वीं तक का सिलेबस। अगर आप रीट लेवल 1 क्लियर करते हो तो आप पहली से लेके 5वीं तक के अध्यापक बनने के लिए पात्र होते हो। और अगर आप लेवल 2 क्लियर करते हो तो आप 6ठी से लेके 8वीं तक के टीचर बनने के योग होते हो। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जो पेपर होता है वो होता है आपका 150 नंबर का। और ये परीक्षा होती है 2 लेवल पर, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 होती है VSTC वालों के लिए, एंड लेवल 2 होती है बीएड वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पे लेवल 2। मतलब मैंने यहाँ से जो पेपर पास किया है वो अपने लेवल 2 से किया है, क्योंकि मैंने बीएड की थी। एंड रीट की एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये क्लियर कर देना चाहूँगी मैं। और अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हो तो आपको 83 नंबर चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 नंबर चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कम से कम, अगर आप कैटेगरी में हो तो फिर आपको कम से कम 83 नंबर, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 90 नंबर यहाँ पे लाना होता है। तो जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एंड सेकंड होता है लैंग्वेज, और थर्ड भी लैंग्वेज, एंड फोर्थ होता है, अगर आप लेवल 1 से हो तो उसमें आ जाएगी आपका मैथमेटिक एंड EVS। और अगर आप लेवल 2 से हो तो उसमें भी CDP, 30 नंबर की CDP होगी, 30 नंबर की लैंग्वेज, और फिर 30 नंबर की सेकेंड लैंग्वेज, एंड जो 60 नंबर की होती है वो होती है आपकी सोशल स्टडी, मतलब राजस्थान जी के। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर होता है वो होता है 150 नंबर का। 150 नंबर में से आपको मिनिमम 60% नंबर लाने होते हैं, और अगर आप कैटेगरी में हो तो उसमें 55% नंबर लाने होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रहे हो, मेरी तरह हाउसवाइफ हो, क्योंकि मैंने भी ये जो रीट का पेपर है वो अपने बच्चों के साथ क्लियर किया था। तो सबसे पहले आप अपना उसका पूरा सिलेबस देखें। सिलेबस के बाद आप पढ़ाई को नियमित रखें, रोज़ पढ़ें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। MCQ देखें, और पिछली बार के जो पेपर हैं रीट के वो ज़रूर निकालें। फ्रेंड्स, PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझने के लिए कि पिछली बार का पेपर है वो कैसा गया था।
तो इस तरीके से आप MCQ देखेंगे एंड PYQ लगाएंगे और हर संडे को आप एक फुल मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि रीड प्री का जो हम बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो उसको रीड मेंस में भी आपको काम आएगा यहाँ पे। और लैंग्वेज की मैं बात करूँ, जैसे कि लैंग्वेज वन आपने ले ली यहाँ पे, जैसे कि लैंग्वेज वन आपने हिंदी ले ली, और लैंग्वेज टू में या तो आप जैसे कि इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, उड़िया है, जितनी भी भाषाएं हैं, जिस भाषा आपको आती है जो आपके क्षेत्र की हो, जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो आपको चूज़ कर सकते हो उस हिसाब से। तो मेरे जो रेट में थे वो मैंने फर्स्ट भाषा ली थी, वो ली थी संस्कृत, और सेकंड भाषा ली थी, वो ली थी हिंदी। क्योंकि संस्कृत मुझे अच्छी लगी, और वो आपके ऊपर है आप कौन सी भाषा में अच्छे करते हो। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर का जो पेपर होता है वो होता है 60 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेवल 2 में परीक्षा होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2। और तो सबसे पहले आप इसका पूरा सिलेबस देखें, पैटर्न को समझें, और पिछली बार एग्जाम आए हुए क्वेश्चन को एक बार हल करें, सॉल्व करें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर है जो किस लेवल का है। तो ज़्यादा लेंथी होता नहीं है ये, वैसे भी नॉर्मल सा पेपर आता है। अगर आप अभी से ही नियमित रूप से 2 से 3 घंटे लगातार रोज़ मेहनत करेंगे इसके लिए, तो आपका एक बार में ज़रूर रीट पास होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में अपने बिना किसी कोचिंग, बिना बुक एंड बिना लाइब्रेरी के सिर्फ यूट्यूब पे फ्री क्लास पढ़कर मैंने रीट की एग्ज़ाम दी थी, और मैंने पास भी की थी यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से नियमित रूप से तैयारी करोगे और MCQ PYQ देखोगे एंड एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करोगे, तो आपका पहली बार में ही रीट क्लियर होगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें।